मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास हुए। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई। यह निश्चय किया गया कि पास में रहने वाले पंडित जी को ही बुला लिया जाए और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए परंतु ना वैद्य जी आए ना भेजे गए सज्जन का ही पता चला। इस तरह से दोनों वापस लौट कर नहीं आए। जो उन्हें बुलाने के लिए गया था वो भी लौट कर नहीं आया और ना ही वैद्य जी वापस लौट कर आए। एक ओर दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं। लेखक कहता है कि दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर साहब का कहीं पर भी पता नहीं था और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी बुध की संक्रांति व्रत में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घटी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर मैं चलूँगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कहे आए थे अतः बुलाना भी अवश्य था। मैंने फिर उन्हें भेजा। इस तरह से लेखक कहता है कि उन डॉक्टर साहब ने इस तरह से कहा था। कोई आधा घंटे बाद वैद्य जी की एक पालकी पर तशरीफ़ लाए। आकर आप मेरे सामने बैठ गए। आकर के वे मेरे सामने बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। वैद्य जी धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफ़ेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। इस तरह से वह एक जनेऊ पहने हुए भी थे। वैद्य जी ने कुछ और ना पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण होता है। इस तरह से उन वैद्य जी ने अपनी बातों के द्वारा विभिन्न प्रकार के तरीकों को बताया और उन्होंने कहा कि इस तरह से शूल का कार्य होता है। शूल कहते हैं कांटे के लिए, कांटे का कारण होता है अर्थात अत्यधिक दुख देने वाला होता है। कविराज मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में झटपटा रही थी। मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। आखिर मुझसे ना रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोस तो लेते आइए। ये सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ तो लूँ कि मुझे रोग क्या है। इसके बाद वैद्य ही चरक सुश्रुतु के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूँ और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो कम अवश्य हो जाता था पर पूरा दर्द ना गया। CID के समान पीछा छोड़ता ही ना था। इस तरह से दर्द हमेशा मेरे पीछे लगा हुआ था। कुछ आराम तो मिला
परंतु समाप्त नहीं हुआ और वह दर्द मेरे पीछे पीछे लगा रहता था। मैं इस तरह से अत्यधिक दुखी हो रहा था और दर्द से अत्यधिक कर रहा था।